हेलो दोस्तों, आज हम आखिरकार लंबे समय से जिसका इंतजार था टेलीपैथी चैलेंज शूट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा होने वाला है। आखिरकार मैं अपनी बहन अमेलिया के साथ ये कर पा रही हूँ। मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ और वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। हम पहले भी इसी तरह की चुनौती शूट कर चुके हैं। यदि आपने इसे नहीं देखा है तो लिंक को क्लिक करें यहाँ। और अब चलिए नियमों पर चलते हैं। हमारे टेबल एक पार्टीशन से डिवाइडेड है। हम में से हर एक के पास टेबल के आधे हिस्से पर अलग अलग आइटम होंगे और हम दोनों को एक ही आइटम चुनना होगा। मुझे गेस करना होगा कि एलिना कौन सा आइटम चुनेगी और एलिना को गेस करना होगा कि एलिना कौन सा आइटम चुनेगी। मैं जो चुनूंगी। हाँ, हम आप सबको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपके लाइक्स और सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हमें गोल्डन यूट्यूब बटन मिला है। चलो शुरू करते हैं। हम बारी बारी से एक दूसरे की मन की बात पढ़ेंगे। जैसे कि पहले राउंड में मैं टेबल पर एक आइटम चुनूंगी, फिर मैं वही अपने दिमाग को इस्तेमाल करके एलिना को ट्रांसमिट करूंगी और फिर एलिना को सोचकर वही आइटम को चुनना होगा। और ऑफ कोर्स हम सही खेलेंगे और इधर उधर नहीं झाकेंगे। हाँ, यदि हम आइटम गेस कर लेते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलेगा और अगर नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये ठीक तो चलो अब शुरू करते हैं। पहला राउंड। अगर मैं एक आइलैंड पर फंसी होंगी तो मुझे कौन सी चीज़ साथ में चाहिए होगी? तो यहाँ ये सब चीज़ है। तो मनोरंजन के लिए, पढ़ने के लिए एक किताब, एक फ्राइंग पैन, माचिस, टॉयलेट पेपर, टेप और एक तौलिया। पर्सनली मैं उससे शुरू करूँगी जो मैं पक्का नहीं लूँगी। जैसे एक आइलैंड पर एक किताब कोई ख़ास काम की नहीं होगी, करने के लिए शायद बेहतर चीज़ें होंगी। तो फिर या खाना ढूंढना, एक झोपड़ी बनाना और वह सब। लेकिन किताब के पन्ने काम आ सकते हैं अगर साथ में कोई टॉयलेट पेपर ना हो। आग भी जला सकते हैं, पर इसके लिए भी माचिस या लाइटर चाहिए होगा, कुछ ऐसा। टॉयलेट पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा और आइलैंड पर पेड़ होंगे, तो क्यों ना पत्तियों का इस्तेमाल किया जाए। स्कॉच टेप, ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल कुछ बनाने के लिए कर सकती हूँ। एक फ्राइंग पैन खाना पकाने के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फिर से आग की जरूरत होगी। ये रहे माचिस। और अब तौलिया बचता है। चूँकि मैं पहले राउंड में केवल एक आइटम चुन सकती हूँ तो मैं इसे चुनूंगी। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि यहाँ क्या है। मैं टॉयलेट पेपर के बारे में एलिना से सहमत हूँ। बेशक पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसा काम के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक किताब की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पर इसके पन्ने काम आ सकते हैं। लेकिन माचिस की तो ज़रूरत है। माचिस तो आग जलाने में बहुत काम आएंगे, पर साधारण लकड़ी को भी लेकर ऐसे कर सकते हैं। हाँ, उन्हें रगड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि एलिना ने टेप चुना होगा, क्योंकि लकड़ी से भी एक झोपड़ी बना सकते हैं। अब फ्रायर पैन और तौलिया बाकी है। एक तौलिया आपको रात में गर्म रख सकता है और फ्राइंग पैन तो कुकिंग में काम आएगा, पर फिर से इसके लिए आग चाहिए होगा और वो लकड़ी से कर सकते हैं। तो मैं ये चुनती हूँ। मेरा मतलब, मुझे लगता है कि एलिना ने ये चुना। ठीक है, क्या हम देख सकते हैं? चलिए इसे 3 की गिनती में करें। 1 2 3। हुर्रे! अमेलिया ने पहले राउंड में एक पॉइंट जीता। तो मैंने एक तौलिया क्यों चुना? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कई अलग अलग चीजें कर सकता है, और जैसा कि अमेलिया ने कहा, आप इसे रात में कंबल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक तौलिया चुना और बाकी की सारी चीजें को किसी दूसरी चीज से बदला जा सकता है जो पहले से ही आइलैंड पर हो। तुम क्या कर रही हो? जैसा कि आप जानते हैं, मैं एनीमे की बड़ी फ़ैन हूँ। तो इस राउंड में मैं एक फिगरिन चुनूँगी। यहाँ मेरे पास चूचू, नारुतो से चूचू की बेटी, और ये कैरेक्टर जो माय हीरो एकेडमी से है। मुझे लगता है कि इसका नाम कुरोगिरी है, और ये इज़ुरुकु मिज़ोरिया है, जिसके साथ ये छोटी एरी है। हाँ, इधर। इस राउंड में मैं एक फिगरीन चुनूँगी और एलिना को गेस करना होगा कि मैंने कौन सा चुना। मुझे लगता है ये एलिना के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। मैं ये वाला चुनती हूँ। ठीक है, अब मेरी बारी। चूँकि अमेलिया को पता नहीं कि वो इस कैरेक्टर का नाम जानती है या नहीं, मुझे लगता है कि उसने निश्चित रूप से गलत चुना है। तो या तो लड़की है या लड़का। और
उसके पास अभी भी एक एरी। एरर है। मैं समझ गई। हाँ, उसके ये पास मेरा अभी भी favorite है। छोटा एरी है और मुझे पता है कि अमेलिया को यह एनीमे बहुत पसंद है। इसे हीरो एकेडमी कहा जाता है या एकेडमी ऑफ हीरोज, मुझे पता नहीं, सॉरी। मैं एनीमे के फैन नहीं हूँ। मेरा मतलब है वे कोई एकेडमी से है। हंसना बंद करो, वे उस एनीमे में थे, इसलिए मैं उस फिगरीने को चुनूंगी। और वैसे ये सच में अच्छा लग रहा है। अमेलिया 3 की गिनती में चलो, 1 2 3। तुमने सही गेस किया। हाँ, मैं जीत गई। हाँ, लेकिन एनिमे का नाम माय हीरो एकेडमी है। लेकिन इज़ुको मेरा हाँ, फेवरेट कैरेक्टर सही, है। हाँ, मुझे हाँ। वो इत्सुको केंदो से भी ज्यादा लगता है। हाँ, उसको मुझे कुछ समझ नहीं एनीमे आया। के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ आता। किसी My तरह की हीरो Hero एकेडमी या Academy। हीरो, ठीक है, My ठीक Hero है। Academy, याद कमेंट्स में रखो। जरूर बताएं कि आपका फेवरेट एनीमे क्या और अब है। तक का स्कोर 1-1 है। तीसरा राउंड। अब मुझे वह कार चुननी है जिसे मैं असल जीवन में चलाना चाहती हूँ। यहाँ मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी और फेरारी है। सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे पापा ने कहा कि उन्हें मर्सिडीज चाहिए। इस कार में काफ़ी जगह है, इसलिए बड़े परिवार वाले लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है। लेकिन मुझे उतनी जगह की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरा एक परिवार है लेकिन मेरे कोई बच्चा नहीं है। हाँ, सच में। और ये एक लैम्बोर्गिनी है, लेकिन इसमें कितनी जगह है। कुछ ज़्यादा नहीं। ये कितने लोगों के लिए है? 2 लोगों के लिए। यह कार बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे ये रंग पसंद नहीं है। लेकिन मुझे फेरारी का रंग बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता कि किसे चुनना चाहिए। मुझे नहीं पता कि किसे चुनना चाहिए। शायद किसे चुनूं? तो एलिना की पसंद एकदम हमारे पापा की तरह है। और उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें ऐसी कार चाहिए, तो मुझे एलिना की तरह सोचना होगा। मुझे लगता है उसने ये वाला चुना। ठीक है। 1 2 3 ताड़ा। मैंने सही बेशक गेस मैंने किया। कहा था मुझे मर्सिडीज पसंद है, लेकिन नारंगी रंग के साथ भी मुझे लैम्बोर्गिनी ज्यादा पसंद है। यह खूबसूरत है। ये आशा है कि मेरे पास किसी दिन एक होगा। हाँ, मुझे सच में एक चाहिए। फुल वॉल्यूम पर गाने चलाऊंगी और हो गई कार की पहली एक्सीडेंट। मुझे इंश्योरेंस लेना होगा। लेकिन अमेलिया ने एक और पॉइंट जीता, तो अब स्कोर 3-2। क्या 2 और 1? 2 और 1। हाँ। बेप बेप। चौथा राउंड। हमारे पास यहाँ खाना है और नाश्ते में सीरियल्स के अलावा मैं दूध भी चुनूंगी। हाँ, मुझे सादा सीरियल खाना भी नहीं। पसंद है, पर यह दूध के साथ बेहतर हो जाता है। तो अमेलिया को मेरी दूध की पसंद गेस करनी होगी। मेरे पास यहाँ स्ट्रॉबेरी दूध, चॉकलेट दूध और साधारण दूध है। मुझे यह वाला दूध बहुत पसंद है। यह दूध मेरा फेवरेट तो नहीं है, पर यह ठीक ही होता है। हाँ, और मुझे यह वाला उतना पसंद नहीं है, लेकिन शायद मुझे यह फिर से चखना चाहिए, क्योंकि वैसे मैं यह वाला चुनती हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों में से चुनूंगी। तो ये चॉकलेट वाला या साधारण, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एलिना स्ट्रॉबेरी नहीं चुनेगी। उसे योगर्ट या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो ये पक्का नहीं चुनेगी। ये ऑप्शन तो तुरंत आउट हो गया है, एकदम आउट, बिल्कुल नहीं। लेकिन एलिना को कोको बहुत पसंद है और ये उसके ठंडे वर्जन की तरह है, तो मैं ये चुनती हूँ। 1 2 3। हाँ, उसने सही अनुमान मैंने सही लगाया। गेस किया। लेकिन मैं भी एकदम साधारण सही। दूध के बारे में 3 सोच और रही 1, थी। 3 और लेकिन 1, असल मेरे में पास 3 जब इसे पॉइंट है, सीरियल मैंने में कर मिलाते लिया। हैं तो यह बहुत मीठा हो सकता है, इसलिए मैं साधारण दूध चुनने वाली थी। और चॉकलेट वाला ऐसे ही पीने के लिए, या आइस्ड कोको जैसा दिखता है, जो हम सभी को पसंद है। बहुत अच्छा। तो आप क्या चुनोगे? हमें कमेंट में बताएं कि किस तरह का सीरियल और दूध आप चुनते। और ज़रूर हमें एक लाइक दें। अगर इस वीडियो को 30,000 लाइक्स मिलते तो हम इसका दूसरा पार्ट शूट करेंगे। हम एक नया दौर शुरू कर रहे हैं और यहाँ हमारे पास 3 नाश्ते के सीरियल के विकल्प है और अमेलिया चुनेगी। मैं भूल गई थी। तो मुझे हमेशा से ये सीरियल पसंद है, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। क्या तुम झांक रही हो? मुझे सब दिख रहा है।
तो मुझे ये सीरियल भी पसंद है। मुझे ये पसंद है पर इसके जितना नहीं, या इधर, हाँ ऐसा। मैं तुम्हें खाते हुए देख सकती हूँ एलिना। हमारे मम्मी पापा अक्सर ये वाला सीरियल खरीदते हैं, लेकिन मुझे ये कभी भी पसंद नहीं आया। इसका स्वाद इतना अजीब होता है। सीरियल का स्वाद कोई ऐसा क्यों बनाएगा? माफ़ करो जिसे ये बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये चुनती हूँ, ये वाला। मुझे नहीं पता कि अमेलिया ने किसके साथ शुरुआत की थी। इनके साथ? पता नहीं, मुझे लगता है कि उसने इस सीरियल से शुरुआत की और इन दो के बीच को चुना, या शायद इसके साथ, मुझे नहीं पता। मैं इन फ्लैक्स को चुनूंगी। ये बहुत अलग है, ये अच्छे दिख रहे हैं। इसका स्वाद ओरियो कुकी की तरह होता है, लेकिन अमेलिया ने शायद कुछ और चुना। मुझे लगता है 1 2 3। मैंने बीच वाला चुना। मैंने भी वही चुना। झूठ मत बोलो, तुमने ये नहीं चुना। ठीक है, ये रहे। मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम्हें बीच वाले पसंद नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा। तुमने कहा। मैंने बीच हाँ। वाले के साथ शुरू किया और कहा कि ये मुझे ठीक पसंद है, ठीक है। इस बार मैं हार गई। एलिना ने सही गैस नहीं किया, इसलिए स्कोर वैसा ही है। हम छठे राउंड में हैं और फिर से मेरी बारी है। मुझे 4 में से एक जूते को चुनना होगा जो मैं कल पहनूंगी। हाँ, कल। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एलिना के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अक्सर मैं ये स्नीकर्स पहनती हूँ या ये वाला, हाँ ये, और तो मैं ये वाला चुनती हूँ। हाँ, ये वाला। गैस करो एलिना। मैं ये स्नीकर्स लेने के बारे में सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि वे स्पोर्टी हैं और अमेलिया कल कोई एक्सरसाइज नहीं करने वाली है। ये भी शायद सही नहीं है, क्योंकि यह शायद ही कभी इन्हें पहनती है। इन स्नीकर्स की भी संभावना नहीं है, क्योंकि वे किसी भी चीज़ के साथ नहीं जाते हैं। तो अब एयर मैक्स ही बचता है। अमेलिया अक्सर उन्हें पहनती है क्योंकि वे सब कुछ के साथ जाते हैं। वे सफ़ेद स्टाइलिश हैं और हर आउटफिट के साथ जाते हैं। मैं ये चुनती हूँ। 1 2 3। हाँ, अरे, मैंने सही गेस किया। स्कोर 2-3। मैंने सही गेस किया। 7वां राउंड, और अब चुनने की बारी मेरी है और गेस करने का काम अमेलिया का है। यहाँ हमारे पास एक हॉट डॉग है, हैमबर्गर, सैंडविच और पिज़्ज़ा है। यह मैंने कभी नहीं खाया है, इसलिए मैं पक्का से यह नहीं चुनूंगी। हाँ, मुझे यह बहुत पसंद है और मुझे यह भी पसंद है। बहुत 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 स्वादिष्ट होता है, खास करके ब्रेड। मुझे यह भी बहुत पसंद है। यह मेरे फेवरेट खाने में से एक है। मुझे लगता है कि मैं इसे चुनूंगी। ठीक है, अब मेरी बारी है। पक्का हॉट डॉग नहीं होगा, क्योंकि एलिना ये कभी नहीं खाती है। मैं इसे इधर रख देती हूँ। उसे पिज़्ज़ा पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं, तो अब ये नहीं होगा। तो मुझे इन दोनों के बीच में चुनना होगा। मुझे एक बर्गर और इस सैंडविच के बीच में चुनना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि एलिना को सैंडविचेस बहुत पसंद है। तो मैं ये चुनती हूँ। 1 2 3। ओह माय गॉड। ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। ये मुझे पता था कि मैं सही हूँ। ये तुम्हारा फेवरेट है। ओह, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। ये कार्ड पे जो लाल मार्क्स बने हैं उन्हें नहीं छूना होता है। हाँ, इधर ऐसे। अमेलिया अपना फेवरेट गेम चुनेगी। यहाँ से क्रेजी टावर जेंगा की तरह एक खेल है। आप शायद जहाज युद्ध जानते होंगे, और हम इस खेल को पूरे परिवार के साथ खेलना पसंद करते हैं। चलो। अरे देखो मत। मैंने कुछ नहीं देखा। तो ठीक है, मैं मुझे चलो, ये एक पसंद चुनो। है और मैं ये बहुत खेलती हूँ, बहुत। डैनियल के साथ। हाँ, डैनियल के साथ। हाँ, और मेरे बड़े भाई के साथ हम ये बहुत खेलते हैं। वैसे ये खेल आसान है, हमारा परिवार इसे बहुत पसंद करता है। एलिना हमेशा हार जाती है, और ये गेम मैंने पहले कभी नहीं खेला है। तो हाँ, मैं ये वाला चुनती हूँ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अमेलिया ने इस खेल को चुना होगा। वो बहुत घबरा जाती है।
हम आमतौर पर इस खेल को पूरे परिवार के साथ खेलते हैं। यह मज़ेदार है और यह गेम केवल 2 लोग ही खेल सकते हैं, इसलिए यह इतना मज़ेदार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अमेलिया ने ऊनो चुना। हाँ, तुम सही हो। मैंने सही ऊनो गेस चुना। किया। हम सच में इस खेल को बहुत खेलते हैं और स्कोर बन जाता है 4-4। क्या 4-4? 4-5। अब 9वां राउंड आ गया है नवा राउंड। और अब मैं वह खेल चुनूंगी जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो सबसे ज्यादा पसंद हो। और अमेलिया को गेस करना पड़ेगा। पिंग पोंग, टेनिस, फुटबॉल और बास्केटबॉल और यह सब। मैं आमतौर पर इस बॉल का इस्तेमाल तब करती हूँ जब मैं और मेरा परिवार कहीं छुट्टी पर जाते हैं, यह वाला भी। लेकिन मैं इस खेल को टीवी पर देखना भी पसंद करती हूँ, तो मुझे यह खेल भी पसंद है, खासकर जब हम दोस्तों के साथ खेलते हैं। और मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि इस खेल को कैसे खेलते हैं, तो मुझे यह भी बहुत पसंद है। वैसे अगर हमें बेहतर खेलना है तो हमें प्रैक्टिस करते रहने की ज़रूरत है। अगर मुझे कल खेलना होता तो मैं इस खेल को चुनती। यह खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। ये बहुत मुश्किल है। मैं सबसे ऑब्वियस वाले से शुरू करती हूँ, जिसके बारे में एलिना बात कर रही थी। हमारे पापा ने हमें बास्केटबॉल खेलना सिखाया, तो उस समय एलिना इस बॉल की बात कर रही थी। हाँ, ये बास्केटबॉल। और हमारे पापा 10 साल बास्केटबॉल खेले हैं। और फुटबॉल मैंने सिर्फ स्कूल में खेला है। हाँ, ये। और टेनिस और पिंग पोंग हम अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि एलिना उसने ये बॉल चुना है। 1 2 3। टेनिस। टेनिस? नहीं, पिंग पोंग। पिंग पोंग? फुटबॉल। क्या तुम मजाक कर रही हो? तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चुनूं, बास्केटबॉल या फुटबॉल, लेकिन अंत में मैंने फुटबॉल चुना। मैं सच में एक फुटबॉल कैंप में ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ, और इसलिए भी कि मुझे बड़े ग्रुप के साथ फुटबॉल खेलना पसंद है और मुझे बास्केटबॉल अकेले या परिवार के साथ खेलना पसंद है। मैं इनमें से कोई भी प्रोफेशनली नहीं खेलना चाहूँगी। मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है, पर सिर्फ मज़े के लिए। लेकिन मैं कोई भी स्पोर्ट ज़िंदगी भर नहीं खेलना चाहूँगी। पता नहीं, बस ऐसे ही मैं नहीं खेलना चाहती। बस मैं शायद वॉलीबॉल खेलना सीखना चाहती हूँ। मैं लोगों को वॉलीबॉल खेलते हुए देखती हूँ और काफ़ी मज़ेदार लगता है। मुझे भी वॉलीबॉल बहुत पसंद है और हम इसे जल्दी खेल पाएंगे। वैसे हमें कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, या आप कौन सी स्पोर्ट खेलना पसंद करेंगे, हमें बताएं। अब चुनने की अमेलिया की बारी है और इस राउंड में टेबल पर 3 तरह के हेयर डाई हैं, गुलाबी, बैंगनी और नीला। ठीक है। मुझे ये सारे रंग पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुलाबी। मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे ये रंग बस बहुत पसंद है। लेकिन मुझे ये 2 रंग भी पसंद है और मुझ पर बहुत अच्छे भी लगते हैं, तो मैं ये रंग चुनती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये चुना। अच्छा तर्क है। मुझे लगता है कि अमेलिया ने इस रंग को चुना। हाल ही में उसने इस रंग के कपड़े पहने थे और रंगीन बाल सच में लुक को पूरा कर देंगे। 1 2 3। नीला। हुर्रे! अब स्कोर 4-4 है। हमने इस चुनौती को 4-4 के स्कोर के साथ खत्म किया है। यह ड्रॉ है, लेकिन अगर इस वीडियो को 30,000 लाइक्स मिलते हैं तो हम दूसरा पार्ट शूट करेंगे, जहां हम तय करेंगे कि विजेता कौन है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी पर भी क्लिक करें, ताकि आप हमेशा हमारे नए वीडियोस को मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद। लव यू दोस्तों। बाय बाय।